नमस्कार दोस्तों, मैं तो आप लोगों को सिर्फ़ इतना सा बताने आया हूँ कि लगातार रेलवे के वेटिंग अभ्यर्थी लगातार जेईई वाले हुए, टेक्नीशियन वाले हुए और पैरामेडिकल वाले हुए, लेकिन जिनको जॉब की ज़रूरत है, वो लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लड़के हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि 15 तारीख को रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद में ही मतलब मीटिंग तो हुई, उससे उससे लगातार मीटिंग से पहले से ही काफ़ी 3-4 महीने से लगातार कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे थे लगभग सभी कैंडिडेट जिनको जॉब की ज़रूरत थी। और जिनको जॉब की ज़रूरत है, फिर भी लड़के ऐसे सोचते हैं कि इनकी वेटिंग क्लियर होगी तो अपनी भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% ही हो। क्योंकि मैं तो आप लोगों को इतना सा बताना चाहता हूँ कि जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो वो तो ग्राउंड से जुड़ा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक ये तक पता नहीं है कि जो आउटरीच कैंपस लगाया गया है उसमें उसका क्या मतलब है, कोई रीज़न है। अरे जब रेल मंत्रालय की तरफ से उनको आदेश दिया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही तो आदेश दिया है आउटरीच कैंपस लगाने का। फिर भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आउटरीच कैंपस में नहीं जा रहे, और फिर जिनको जॉब की ज़रूरत है वो तो चले जा रहे हैं। हो सकता है, देखो, बात कुछ भी हो सकती है कि हो सकता है उन्हीं को सिलेक्ट करे वो जो आउटरीच कैंपस में जा रहे हो, लेकिन बात कुछ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 100% वेटिंग क्लियर इस बार में कर देंगे। पहले भी सभी 100% का लेकर चल रहे थे लगातार 3 साल से। मैं खुद इस ग्राउंड से इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं माने तो आप किसी भी आरआरबी के कैंडिडेट से पूछ लेना, किसी भी आरआरबी के कैंडिडेट से। उसका मैं प्रूफ भी अपने वीडियो में दे चुका। जब हम 21 मार्च 2020 को जंतर मंतर गए थे, लेकिन जंतर मंतर जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ वो कैंडिडेट जाते हैं यहाँ जिनको राजनीतियाँ करनी होती है, वो उनको हाईलाइट होना होता है। तो हम तो वहाँ से तो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके लड़के कर ही रहे हैं, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम कर रहा है। उसी प्रकार अभी कल चंडीगढ़ बोर्ड की तरफ से इसे क्या नाम प्रेम और इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से मनोज, दोनों कल रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री में राजीव गांधी सर से मिले। तो उनको भी काफ़ी नेगेटिव जवाब दिया गया, लेकिन वो मैं टेक्नीशियन अभ्यर्थियों में मैं ऐसे कैंडिडेट मानता हूँ जैसा कि मनोज जो इलाहाबाद बोर्ड से हैं, प्रेम है जो चंडीगढ़ बोर्ड की तरफ से हैं, आशुतोष कुमार उपाध्याय हैं जो बेंगलोर बोर्ड की तरफ से हैं, विक्रम सिंह हैं जो मुंबई बोर्ड की तरफ से हैं। मतलब टेक्नीशियन में भी अभी ऐसे ऐसे कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनको मतलब अगर किसी मंत्री से या फिर किसी बड़े ऑफिसर से मिलाया जाए या मिलने का अपॉइंटमेंट मिलता है, जैसा कि वेद प्रकाश जी, वी.डी. शर्मा जी, राजीव गांधी सर, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इन पर इतना भरोसा है मेरे को, क्योंकि मैं तो मेरी बात अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि अभी भी बचे हुए हैं आपके पास, तो आप लोगों को ज़्यादा ये नहीं है कि मतलब आज ये ऑडियो वायरल हो रहा है। एक बात बताओ कि कुछ लड़कों का ऑडियो वायरल हो रहा है कि जो कैंडिडेट हैं राजीव गांधी सर से मिले हैं, इस लड़कों को बेकार है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा और वैसा। एक बात बताओ मेरे को, वो खुद बैटिंग कैंडिडेट हैं, ना तो उनका कोई यूट्यूब चैनल चलता है जिनसे उनकी कोई कमाई होती है, और ना ही उन्होंने आज दिन तक प्रेम चंडीगढ़ बोर्ड की तरफ से, ये अगर किसी ने उसको 10 रुपये की भी फाइनेंशियल हेल्प किया हो या उसने मांगा हो ना, तो मेरे पास एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज देना, मात्र 10 रुपये की भी, क्योंकि वो बंदा ने आज दिन तक 10 रुपया भी किसी से नहीं लिया है ना। वो लड़कों को हेल्प करता ही है, बट लिया किसी से भी नहीं है। और मनोज भी खुद दिल्ली में रहता है, हालांकि बिहार से हैं वो भी, प्रेम भी बिहार से हैं, लेकिन दोनों ने आज दिन तक हेल्प नहीं लिया, फाइनेंशियल हेल्प। लेकिन उनको झूठ बोल कर क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसा आरोप लगाया गया उनके ऊपर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। विशेषकर मैं बता दूं कि प्रेम मेरे से 1% भी झूठ नहीं बोलता, मेरे से नहीं बोलता, अशोक से नहीं बोलता, और मतलब काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिनसे मतलब वो झूठ नहीं बोलता। फिर भी उसके लिए अगर ठीक है, मान लिया वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें मतलब जवाब मांगेंगे ना, सिर्फ टेक्नीशियन अभ्यर्थी मांगेंगे उनसे जवाब, और अदर को उनसे जवाब मांगने का और प्रूफ मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए काम नहीं करे, वो सिर्फ टेक्नीशियन अभ्यर्थी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी यूँ नहीं बोला कि तुम हमारे साथ में आओ।
अब बोला हो तो बता दो, जो उनसे प्रूफ मांग रहे हो। प्रूफ तो जबकि टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को मांगना चाहिए इस चीज़ का प्रूफ, तो कि जिस मीटिंग में 68 लड़कों की मीटिंग थी, उसमें मैंने जैसे ही एंट्री की थी ना, तो मेरे में डायरेक्ट गालियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया गया था। डायरेक्ट मैंने एक वर्ड तक यूज नहीं किया था उस टाइम पे। देखो गालियाँ तो मेरे को भी आता है, सब कुछ आता है ना, पर बट ये कि मेरी मजबूरी फंस चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भाई और मेरी मम्मी मेरे पास में बैठी हुई थी। हाँ, तो इस वजह से मैं एक वर्ड तक यूज नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा छोड़ो, इग्नोर करते हैं इनको। फिर एक दो लड़कों ने कॉल किया कि किसने निकाला। मैंने भाई उनको समझा लेना, अगर समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद में उसी मीटिंग में ये भी बोला गया था कि 20 आरआरबी ने सहमति बना ली है, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की 100% वेटिंग क्लियर होगी, ओनली चंडीगढ़ बोर्ड को छोड़कर। क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि चंडीगढ़ बोर्ड कोई पाकिस्तान में है क्या? हाँ, जो चंडीगढ़ बोर्ड की 100% वेटिंग क्लियर नहीं होगी, ओनली सभी आरआरबी की हो जाएगी। हाँ, ये ऐसे कैंडिडेट हैं आप लोगों के पास में जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। खुद राजीव गांधी सर को प्रूफ के साथ पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, जबकि आप लोगों को भी पता है जो राजीव गांधी सर से मिल चुके हैं ना। तो हम मई में मिले थे, है ना। तो उस टाइम पे हमारे को भी, उस टाइम पे मैं था, अशोक था और ये मनोज, जो अभी फिर प्रेम के साथ राजीव गांधी सर से मिला। हाँ, तो मतलब उस टाइम पे भी काफ़ी नेगेटिव जवाब दिया था उन्होंने, लेकिन मैं उनकी बातों मैंने एक वर्ड तक यूज नहीं किया था। मैं उन दोनों को सिर्फ यही देख रहा था कि ये किस तरीके से बात करते हैं और ये जवाब दे रहे हैं, तो इसको कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वर्ड तक यूज नहीं किया था मैंने, एक वर्ड तक। मैं चुपचाप देखता रहा उनको, उनके पास में बैठ के। तो आप लोगों के पास में टेक्नीशियन अभ्यर्थियों के पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। आशुतोष कुमार उपाध्याय जो बेंगलोर बोर्ड की तरफ से हैं, उसके बाद में प्रेम है जो चंडीगढ़ बोर्ड की तरफ से हैं, मनोज हैं जो इलाहाबाद बोर्ड से वह इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देते हैं, विक्रम सिंह हैं मुंबई बोर्ड की तरफ से जो नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि जिनके पास जानकारी होगी ना वही नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मान लो कि मेरे से जे के बारे में पूछो, तो मैंने आज दिन तक जे के लिए एक वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे जे से मतलब जे के बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। कितनी वैकेंसी है थे, कितने वेटिंग में है, कितना रिप्लेसमेंट हुआ और कितनी डिमांड हुई, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। तो मैं काहे के लिए वीडियो बनाऊं भाई? इधर उधर से बातें सुन कर वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम कोई इतने बड़े यूट्यूबर तो थोड़ी हैं जो हमारे से मतलब कि हमारी कोई कमाई होती है। ये तो ये है कि लड़कों को सही तरीके से मतलब कॉल पर कहाँ तक जानकारी दे पाएँ और किन किन को जानकारी दे, इस वजह से हम इसको चला रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लड़कों ने ऐसा भी बोला है कि ये तो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं। हाँ, तो मैंने अब आपको खुद सोच लो मेरा वीडियो कितने कितने दिनों में आता है। हाँ, मेरे को कौन सा बेनिफिट हो रहा है? आज दिन तक 1 रुपये की कमाई नहीं हुई इसमें। भाई बैटिंग क्लियर हो जाए वही काफ़ी है। तो इतना सा करना चाहता हूँ, मतलब कि आप प्रूफ मांगते हैं ना, तो टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को मांगना चाहिए जय वालों से। अगर तुम प्रूफ करके दिखाओ कि चंडीगढ़ बोर्ड की 100% बैटिंग क्लियर क्यों नहीं होगी। चंडीगढ़ बोर्ड कोई पाकिस्तान में है क्या? अगर क्लियर होगी ना 100% तो सभी आरआरबी की होगी। अगर नहीं होगी ना तो फिर किसी की भी नहीं हुई। हम लोगों का काम है सिर्फ मेहनत करना, क्लियर करना नहीं करना वो मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करता है। जब रेलवे अपने पक्ष में है, गवर्नमेंट अपने पक्ष में है, तो वेटिंग क्यों क्लियर नहीं होगी? बट है कि टाइम मांगा है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब वो कितने टाइम में के अंदर वो क्लियर करते हैं, किस तरीके से क्लियर करते हैं, क्लियर तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर टाइम कितना लेते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। इतना सा कहना चाहता हूँ, एक दूसरे पे आरोप मत लगाओ। अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है ना, हाँ, तो बुलाओ अपने कैंडिडेट को, बुलाओ ना खुद के कैंडिडेट। तो मैं तो इतना सच जानता हूँ कि टेक्नीशियन अभ्यर्थियों में 95% कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिडिल नहीं लोएस्ट फैमिली से आते हैं, जिनका दर्द हम जानते हैं, इसी वजह से आज उनके साथ हैं। इतना सा कहना चाहता हूँ कि और कोई बात नहीं थी।
अब प्रूफ भी दे या न दे, प्रूफ मांगने वाले होते कौन हो? पहले बात तो ये, प्रूफ किस बात का प्रूफ? नहीं देना प्रूफ किसी को भी। वैसे टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को वैसे ही किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओनली इनके पास क्या नहीं है, यूँ बताओ क्या नहीं है इनके पास? सब कुछ है इनके पास। अगर इनको जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ टेक्नीशियन अभ्यर्थी पहुँचते हैं जहाँ भी पहुँचते हैं जहाँ, है ना। और इनके पास ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको नेगेटिव में जवाब मिलता है ना, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं हाथों हाथ सबूत के साथ। ठीक है भाई। हाँ, तो प्रूफ की ज़्यादा नेतागिरी मत करो, सबसे बढ़िया बात तो यही है। ठीक है।